हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एज़ यू ऑल नो, ना तो क्रिकेट हो रही है, ना तो एक पैसे की ट्रेड हो रही है, ठीक है? ना जियोपॉलिटिकल रिलेशंस है, हमारे एम्बेसी वहाँ पे नहीं है, वहाँ की एम्बेसी यहाँ पे नहीं है, ठीक है? सो बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कुछ भी ऐसा प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम एक इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक रिलेशन चल रहा है, वो है उनकी कंट्री में कौन से न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस कहाँ पे है, इंडिया को इन्फॉर्मेशन देना है। और हमारी कंट्री में जो जो भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन फैसिलिटीज़ रिसर्च सेंटर्स है, वो उनको इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है? ये एक डिप्लोमेसी अच्छी तरीके से चल रही है, डिकेड्स टू डिकेड्स चल रही है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई है अभी तक, ठीक है? इसी के बारे में बात करने वाले हैं आज हम डिटेल में। और ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू दोज आर वाचिंग मी। चलो देखते हैं अपना टॉपिक, और डू जॉइन माय पीएसआईआर क्लासेस, टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप। बहुत प्रोडक्टिव सेशंस रहेंगे, यू विल लव इट। ओके, चलो। इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। अब ये लिस्ट में क्या क्या है? क्या सिर्फ ये बोल देंगे कि यहाँ यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर है, नरोरा न्यूक्लियर रिएक्टर है, ओके, कोवाड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है, इस तरीके से बोल देंगे, या और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे? तो उसके बारे में पढ़ना है अपने को। इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। सो लेट अस सी about this agreement which was signed in the year 1988, okay, and what is its purpose and how is going to serve, okay, India's and Pakistan diplomatic relations। और उसके ऊपर भी हम देखेंगे कि इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, और पीएसआईआर मेंस में हम किस तरीके से इसे मॉड्यूल कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, ये जो एक्सचेंज हुआ है दोनों के बीच में, जो डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे के ऑफिशियल विंडो से गए हैं, तो ये द एक्सचेंज टुक प्लेस साइमल्टेनियसली इन दिल्ली इन इस्लामाबाद इन कीपिंग विद द प्रोविजंस ऑफ बाइलेटरल एग्रीमेंट हुआ था, ओके, दैट गवर्न्स द प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर इन बोथ द कंट्रीज। सो बेसिकली हमने यहाँ पे बनाए हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स। सो कल को अगर हम ऑपरेशन सिंदूर फिर से करेंगे तो यहाँ पे प्लीज़ मत मारिए। सो यही होने वाला है शायद आगे भी जाके, इसलिए पहले से ही बता दे रहे हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स यहाँ है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस भी है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स इसे बेसिकली एक डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी है। क्या है? एक डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी है, मतलब ये सिविलियंस के लिए भी यूज़ की जाती है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, और ये मिलिट्री के लिए यूज़ की जाती है फॉर मेकिंग व्हाट, एटॉमिक बॉम्ब। इसलिए इसको डुअल यूज़ बोलते हैं। अगर इसको हम हार्म कर देते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर को, ऑब्वियसली बहुत सारे घरों में बिजली नहीं रहेगी। सो इसलिए भी इसको बचाना ज़रूरी होता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। फाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ओके, द अग्रीमेंट रिक्वायर्स, ये अग्रीमेंट के तहत इंडिया और पाकिस्तान को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ईच अदर कि कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस किए गए हैं, फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पे है, ओके, अंडर दी पैक्ट, ओके। और ये हर साल 1 जनवरी को शेयर करते हैं ये एक दूसरे से, ओके। और ये कल वो परसों शेयर करे थे, ओके। और अभी तक का ये 35th कॉन्जिक्यूटिव एक्सचेंज है, और कभी भी इसमें रुकावट नहीं आई है। हम क्रिकेट बन करे हैं, हम सिनेमा बन करे हैं, बट हम ये कभी नहीं बनकर, ट्रेड भी बन करे हैं, ये कभी नहीं बन करते। वन ऑफ द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। चलो भाई, दो कंट्री समझदार हैं, ऑब्वियसली हम तो पहले से ही समझदार हैं, तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान से देखो आप भी समझदार बिहेव करो, कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर से बता दो, हम भी बता देंगे, सो दैट लेट अस प्रोटेक्ट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज वो एक डुअल यूज टेक्नोलॉजी भी है, सिविलियंस के लिए काम में आएगी। ये जो एनुअल एक्सचेंज होता है हैज़ कंटिन्यूड अनइंटरप्टेड, कभी भी इसको रुकाया नहीं गया है। कितना भी ऑपरेशन सिंदूर रहो या उरी अटैक रहो, जो भी हुए हैं हमारे सर्जिकल स्ट्राइक, तो ये तो चलते हुआ आ रहा है, 3 डिकेड से चल रहा है। इवन ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ हाइटेंड पोलिटिकल मिलिट्री टेंशन जब भी होते हैं, अगर 2 कंट्री वॉर भी हो जाती है, अगर जनवरी 1 आ जाता है तब भी देना पड़ेगा, दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये अग्रीमेंट बोलता क्या है एक्चुअली, व्हाट दिस अग्रीमेंट सेज? द अग्रीमेंट, ये अग्रीमेंट का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन इन फैसिलिटीज। सो प्रोहिबिट करना है एक दूसरे के कंट्रीज न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अटैक नहीं करना है, जो कि साइन किया गया था 31 दिसंबर 1988, और इसको इन्फोर्स किया गया था 3 साल के बाद 1991। ये इंपॉर्टेंट है, साइन एंड इन्फोर्समेंट ईयर। छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जामिनेशन से पूछता है, ओके, एग्जामिनर। फॉलोइंग द एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैटिफिकेशन, रैटिफिकेशन का मतलब ये है कि पाकिस्तान सबमिट करेगा उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, इंडिया की पार्लियामेंट उसे पास करेगी, दिस इज कॉल्ड रैटिफिकेशन। द सेम थिंग विल हैपन देयर आल्सो, ओके। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। अभी देखते हैं अंडर ये अग्रीमेंट में क्या क्या देना है। अंडर दिस एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान को कमिट करना है अपने आप से कि वो रिफ्रेन करेंगे, वो दूर रहेंगे कि किसी वजह से भी वो अंडरटेक नहीं करेंगे, इंकरेज नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे एनी एक्शन एम्ड एट कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ और डैमेज टू न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और फैसिलिटीज़, किसी तरीके से, ओके,
कहीं से भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन फैसिलिटीज़ को अटैक नहीं करना है, ये एग्रीमेंट ये भी बोलता है। ये स्कोप ऑफ एग्रीमेंट बहुत ब्रॉड है। यहाँ पे जस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस कहाँ-कहाँ पे, कौन सी जगह पे, यही बोलना नहीं है। ये आपको रिसर्च रिएक्टर्स क्या-क्या कर रहे हैं, फ्यूल फैब्रिकेशंस यूनिट्स कहाँ पे है, यूरेनियम एनरिचमेंट आप कहाँ पे करते हैं, आइसोटोप सेपरेशन प्लांट्स लाइक बार्क, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो किस पे काम कर रहे हैं, रीप्रोसेसिंग यूनिट्स कितने हैं, साइट स्टोरिंग सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, इन पूरों के बारे में देना है। तो बेसिकली ये ब्रॉड बेस्ड है। सो प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ सकता है, ब्रॉड का वर्ड वो चेंज करके इट्स ओनली डील्स विद एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू न्यूक्लियर प्लेसेस एंड लोकेशंस, इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, बट नॉट, इट्स ए वेरी ब्रॉड एग्रीमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू, ठीक है। द एग्रीमेंट ऑल्सो स्पेसिफाई ये भी करता है कि बोथ कंट्रीज एक्सचेंज करना इन्फॉर्मेशन कि कहाँ पे ये फैसिलिटीज लोकेटेड है, ओके, कौन से, लाइक, ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, एग्जैक्ट लोकेशंस देना है हर साल, ठीक है। वाई द एनुअल एग्रीमेंट मैटर्स, क्यों ये मैटर करता है? ऑब्वियसली इससे हम, ये ऐसा एग्रीमेंट है जो रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल, मिसकैलकुलेटेड और डेलिब्रेट अटैक्स। ओके, ऑलरेडी लिस्ट देने के बाद में भी अगर वहाँ पे अटैक होता है, इसका मतलब है आपकी इंटेंशन अच्छी नहीं थी, आप हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को लिटरली अटैक करना चाहते थे ऑन सेंसिटिव न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। Okay, by formally identifying protected sites, the agreement seeks to prevent scenarios in which कभी भी अगर मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं और ये कितना भी एस्केलेट होगा तो न्यूक्लियर क्राइसिस नहीं आनी चाहिए। एक एन अटैक ऑन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन अगर करते हैं, इवन विद ए कन्वेंशनल वेपन, ओके, मिसाइल से कर सकते हैं या नॉर्मली एयरक्राफ्ट से कर सकते हैं, वो कैटास्ट्रोफिक ह्यूमैनिटेरियन एनवायरमेंटल स्ट्रैटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर किसी ना किसी वजह से एक न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हम अटैक कर लेते हैं तो वहाँ पे जितना भी डैमेज होगा, वहाँ पे लोगों पे जितना भी रेडियो एक्टिव का असर होगा, फिर वहाँ पे वो जो बिजली जाएगी, तो ये ह्यूमैनिटेरियन एनवायरनमेंट भी कैटास्ट्रोफ हो सकता है। इसलिए उससे अटैक करने के लिए हम रेस्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिक्योरिटी एनालिसिस की अगर बात करें, एनालिस्ट की बात करें, ये ऐसा एक अच्छा एग्रीमेंट है जो कि ईच अदर कंट्रीज़ को कॉन्फिडेंस, अपने आप में एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करता है, सो दैट दो भी कंट्रीज़ मेंटेन करें एक लेवल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी बिटवीन टू न्यूक्लियर आर्म स्टेट की। प्रेडिक्टेबिलिटी की यहाँ पे आप नहीं करेंगे तो ये हम प्रेडिक्ट करते हैं, तो इज वेरी गुड अमाउंट ऑफ बायलैटरल अग्रीमेंट दिस इज। नोटेबली अगर एक्सचेंज देखते हैं, हैज़ कंटिन्यूड इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेन रिलेशंस। 2001-2002 में मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, यूरी अटैक हुआ था, बालाकोट हुआ था, परसों ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। कितने ही बार हम उनसे कन्फ्रंट करे होंगे, कितने ही बार हमारी वार हुई होंगी, बट बहुत सारी चीज़ें हम रोक दिए हैं, उनके साथ ट्रेड करना कुछ भी रहो। इवन हम बायलैटरल रिलेशंस भी नहीं करते हैं, ओके, ना उनके पीएम आते हैं ना हमारे पीएम जाते हैं। सो ऑलमोस्ट लाइक ठप हो गया है पूरा कंप्लीट कम्युनिकेशन, टेक्निकल कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, पूरा दोनों कंट्रीज में कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट इतना होने के बाद में भी ये अग्रीमेंट अभी भी जिंदा है, ठीक है। अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे, ये जो एग्रीमेंट नेगोशिएट किया गया है लेट 1980s में, पाकिस्तान और इंडिया अच्छे से मूव कर रहे थे और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ के लिए, तो वहाँ पे वही नीड अराइज हुई थी कि अरे भाई, इतना हॉस्टाइल रहने के बाद में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में हम दो न्यूक्लियर स्टेट्स क्यों रहे। सो बेटर है कि हम एक एग्रीमेंट साइन कर लें और ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी को प्रेडिक्टेबिलिटी में बदल दें और हमारे न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को बचा लें। ओके, कंसर्न्स भी है ओवर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। अगर ये ऐसा हो भी सकता है कि अगर ये एग्रीमेंट नहीं होता था तो हम उनके न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक कर देते थे, वो हमारे न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक कर दे के वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, रेडियो एक्टिव का फैलना शुरू हो जाता था। तो ये ज़रूरी होता था कि ये प्रीएम्प्टिव अटैक्स जो बिना पूछे अगर हो जाते थे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में, कभी भी रीजन स्टेबलाइज हो जाता था और एक दूसरे के ऊपर हम न्यूक्लियर वॉर पे भी एस्केलेट हो सकती थी। ये एग्रीमेंट बहुत अच्छा एग्रीमेंट है, वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्मल न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एग्रीमेंट है बिटवीन दिस टू कंट्रीज़। और ये एग्रीमेंट आया है 1988 के बाद। न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, हमारा ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा हुआ था, उनका भी न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल हो गया था। तो अब ये ज़रूरी हो गया था कि एक ऐसा एग्रीमेंट बनाए जहाँ पे ये न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम टच नहीं करें। जब से ये इन्फोर्स हुआ है 1991 में, द एग्रीमेंट ऑलवेज रिमेन इंटैक्ट हुआ है और ये रिस्क रिडक्शन करने में काम करा है इन साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में। अगर हम लिमिट्स ऑफ एग्रीमेंट अगर आप देखते हैं, ओके, ये प्रोहिबिट करता है कुछ भी अटैक नहीं करना है, बॉम्ब भी नहीं डालना है, आरडीएक्स भी नहीं डालना है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और इंस्टॉलेशंस को कंप्लीटली दूर रखना है अटैक से, कभी भी अगर वॉर को जाते हैं। इट रेस्ट्रिक्ट द डेवलपमेंट भी, डिप्लॉयमेंट, यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं करना है, आप वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स भी डिप्लॉय नहीं करना है,
नॉर डज इट इंक्लूड वेरिफिकेशन मैकेनिज्म बियॉन्ड द एनुअल एक्सचेंज ऑफ लिस्ट। यहाँ पे और एक क्या लिमिटेशन है, खाली एक्सचेंज ऑफ लिस्ट दे देना है मगर वेरीफाई नहीं करना है। अगर पाकिस्तान बोल देता है कि यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, बस उसे मान लेके चलना है, बट एग्जैक्टली वेरीफाई जाके नहीं कर सकते। ये एक काइंड ऑफ लाइक इनसिक्योरिटी और ये छुपाना यहाँ पे आप देख सकते हैं। द अग्रीमेंट ऑल्सो डज नॉट कवर एनी मिसाइल बेसिस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, ओके, स्ट्रैटेजिक। सो बेसिकली कंप्लीट न्यूक्लियर रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ओके, प्रीलिम्स यूपीएससी में। सेकंड पॉइंट ये नहीं पूछेंगे, ओके, और यही बोलेंगे, यही भी पूछेंगे और बोलेंगे कि द अग्रीमेंट कवर्स बोथ न्यूक्लियर एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा। तो रॉन्ग होगा, मिलिट्री इंस्टॉलेशन ये सब को कवर नहीं करता है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ही कवर करता है। ये रहे अपने लिमिटेशंस ऑफ दिस अग्रीमेंट, जो कि हम और ये बताते हैं कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी अभी भी है। मोर देन 3 डिकेड्स हो गया है ये अग्रीमेंट आने के बाद में, ओके। द अग्रीमेंट रिमेन्स ऑन द फ्यू एंड्यूरिंग पिलर्स ऑफ न्यूक्लियर रिस्क नहीं होनी चाहिए बिटवीन द टू कंट्रीज। ये ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे इंडिया डायलॉग से कर लेना चाहिए और रिकरिंग टेंशन हमारे पास होते रहते हैं, तो एनुअल एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये सर्व करता है एज अ रिमाइंडर that both sides continue to acknowledge the need to prevent catastrophic escalations। ये अग्रीमेंट से ये पता चलता है कि चलो इंडिया और पाकिस्तान दोनों भी नहीं चाह रहे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस कभी, न्यूक्लियर अटैक कभी होना को, न्यूक्लियर एक्सक्लेशंस कभी होना नहीं चाहिए। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। कैसा लगा आपको लेक्चर, कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो मुझे पूछने में आप डिले और दूरी नहीं रखें, और मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। I hope this is all clear to you. Take care. Do watch my channel. Do subscribe to it. Do follow and share to all of your friends. And do join my classes to have an edge with other students. Take care. Bye bye.